वापस आ जाते हैं एड्स में। ठीक है, स्टार्ट करें। ऑलरेडी एक ऐड चल रहा है, आपको उसके रिजल्ट्स भी नज़र आ रहे हैं इस टाइम। हाँ जी, कहाँ से शुरू करें? अब आप लोगों ने कराना है, वहाँ तक मुझे लेकर जाना है जहाँ तक हमने क्लास को एंड किया था, उससे आगे मैं बताऊँगा। बेटा डोर बंद कर दो जी। गर्ल्स यहाँ से जी, क्रिएट से शुरू करें, न्यू कैंपेन। ठीक है, फिर यहाँ से न्यू कैंपेन। आप लोगों ने बताना है मुझे 1 2 3 4 5, आप सब ने कंट्रीब्यूट करना है। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। सेल्स में भी जा सकते हैं और बिल्कुल ठीक है, क्रिएट कैंपेन विदाउट गाइडेंस भी जा सकते हैं, एक ही बात है ना। सो हमने कहा भाई वाली सेल वाली कैंपेन बना रहे हैं। ओके, फिर मैंने क्या कहा था, कंटिन्यू कर लें यहाँ से जी। अब उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है जी सर्च ऐड, इस पर क्लिक करें। अब उसने मुझसे वेबसाइट का यूआरएल भी मांगना है, सो मैंने क्विकली इसे कॉपी किया ताकि वहाँ तक हम जल्दी से पहुँच जाएँ। यहाँ पर क्या ऑप्शंस आ रहे हैं, इन ऑप्शंस का सबको मतलब पता है कि भाई आप ऐड किस पे चला रहे हो। जब आपका ऐड चले तो आपकी वेबसाइट भी नज़र आए, आपका मोबाइल नंबर भी नज़र आए, आपकी लोकेशन पर भी ऐड चले, फाइन। अगर आपकी लोकेशन नहीं होगी तो फिर हम इसे रहने देंगे, लेकिन अगर आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनी हुई है, अप्रूव्ड है, फिर हम इसको ज़रूर यूज़ करेंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ आए, यहाँ आकर मैंने वेबसाइट दे दी। अच्छा, एक और चीज़ देख लें कि कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो HTTPS पर होती हैं और कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो HTTP पर होती हैं। यानी कुछ वेबसाइट पर SSL लगी होती है, सिक्योरिटी लगी होती है, और कुछ वेबसाइट पर सिक्योरिटी नहीं लगी होती। SSL इज़ नॉट एंटीवायरस, ये भी क्लियर करना है। कई लोगों के जहन में होता है कि शायद ये वायरस से बचाता है आपको। SSL आपको हैकिंग से बचाता है। SSL इज़ अ फायरवॉल। ऐसी है ना, जैसे इस कमरे में दीवारें लगी हुई हैं और एक दरवाज़ा भी लगा हुआ है, तो दरवाजे को हम ताला लगा देते हैं, और वैसे सिक्योरिटी जो है वो वॉल्स हैं। अब अगर हम वहाँ से दरवाज़ा लगा दें और ये दीवार टूटी हुई हो तो सिक्योरिटी तो नहीं होगी। तो ये जो SSL है इज़ अ टाइप ऑफ सिक्योरिटी के हैकर से हम अपनी वेबसाइट्स को बचाएं। इंटरनेट पर जब डाटा ट्रैवल कर रहा होता है तो वो एक पॉइंट होता है जिस पे हैकर्स आपकी वेबसाइट को हैक कर सकते हैं। ट्रैवल करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका क्या होता है कि डाटा ओपन ट्रैवल होता है, और एक तरीका होता है डाटा पैकेट्स की शक्ल में ट्रैवल होता है और वो पैकेट्स क्लोज होते हैं। तो जब आप उस पर SSL लगाओगे तो जब डाटा ट्रैवल करेगा तो वो पैकेट्स की शक्ल में डाटा को ट्रैवल कराता है, और जब वो डेस्टिनेशन पर पहुंचता है तो उसे ओपन कर देता है। दैट इज HTTPS वेबसाइट। जब भी कोई वेबसाइट बनती है तो सबसे पहले वो HTTP होती है। जिस तरह आप होस्टिंग परचेज करते हैं, इसी तरह हम लोग SSL भी परचेज करते हैं। यानी अगर हमने होस्टिंग खरीदी हुई है तो हमें सिक्योरिटी भी बाय करनी है। सिक्योरिटी कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं होती है, ये तकरीबन 2000-2500 में आपकी वेबसाइट एनुअली प्रोटेक्टेड हो जाती है। होस्टिंग खरीदी है वो अलग है। अगर आपके पास कारपोरेट होस्टिंग प्लान है, कारपोरेट का क्या मतलब होगा, ज़रा महंगे वाला प्लान है, तो उसके अंदर जो SSL होती है वो बिल्ट इन होती है, यदि आपको अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब फॉर इंस्टेंस आपकी वेबसाइट HTTP है या HTTPS है, समझ में आ गया फ़र्क क्या है दोनों में? अगर आपकी वेबसाइट HTTP है तो मतलब क्या मतलब, सिक्योर है कि सिक्योर नहीं है? सिक्योर नहीं है। अगर आपकी वेबसाइट HTTPS है इसका मतलब सिक्योर है। ठीक है, ये यहां से हमें पता भी लग जाएगा भाई, कनेक्शन इज सिक्योर। आ रहा है ना? जिसका नहीं होगा उसके यहीं पर ही एरर आ रहा होगा, येलो कलर का या ऑरेंज कलर का एक मैसेज आ रहा होगा कि भाई नॉट सिक्योर। इसका मतलब नहीं कि हैक हो चुकी हुई है, हैक होने के लिए उसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। अब गूगल क्या कहता है? गूगल कहता है आप अगर ऐड चलाना चाहते हो तो आपकी वेबसाइट सिक्योर होनी जरूरी है। यानी अगर आप HTTP पर ऐड चलाओगे तो ऐड रन नहीं होगा, HTTPS पर ऐड रन होगा। ये ज़हन में रखिएगा ये पॉइंट। कल ही किसी ने मुझे अपना ऐड दिखाया था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, उसका ऐड नहीं बन रहा। वजह क्या थी कि वो HTTPS पर नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं इधर। भाई ये सब चीज़ें हमने पहले भी की थी, बीच में पॉइंट था मैंने कहा आपको बता दूं। मेरा ख्याल है कि अब आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं ना कि व्हाट इज HTTP एंड HTTPS। ठीक
है जी, यहाँ से इनका नंबर भी उठा लें, अभी मुझे ज़ुबानी नहीं याद है। सो इसे यहाँ से कॉपी कर लें, यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दें। और मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कंट्री कोड नहीं चाहिए, बताया था ना, और डैशेज भी नहीं चाहिए। चलो कंटिन्यू कर देते हैं भाई, ड्राफ्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। हाँ अभी देखिएगा, मैं बता दूंगा एंड पे आपको ड्राफ्ट्स कैसे ख़त्म करने हैं। स्टार्ट न्यू, आगे ऐड में ये भी किया था हमने, तो मैंने कहा था भाई जिस तरह की भाई लोकल ऐड चल रहे हैं उसमें हम क्लिक्स भी रख सकते हैं। क्लिक स्ट्रेटेजी सस्ती स्ट्रेटेजी भी होती है, कन्वर्जन स्ट्रेटेजी एक्सपेंसिव स्ट्रेटेजी होती है, जिसमें आपको इन्वेस्ट भी ज़्यादा करना पड़ता है। लो इन्वेस्ट के साथ बिल्कुल आप डिलीवर नहीं करते हो, यानी आपका ऐड डिलीवर ही नहीं हो रहा होता, चल रहा होता है। और क्लिक्स के साथ ऐड डिलीवर भी होता है, रिजल्ट्स भी देता है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है जी, कॉस्ट भी हमने बता दी थी कल, है ना। चलो जी कोई अंदाजन कॉस्ट भी बता देते हैं। ये वो कॉस्ट बताएंगे जो हमने इसके ऊपर वर्किंग की होगी, कुछ अंदाज़ा लगाया होगा कोई अपनी रिसर्च के थ्रू। ठीक है, अगर मैं कोई ऐड चला रहा हूँ तो उसकी मदद से जी। उसके बाद मैंने बताया था, ये भी हमने कर लिया था, गूगल सर्च पार्टनर नेटवर्क। मैंने कहा था ना सर चेक तो कीजिएगा, किया था क्या किसी ने नहीं किया? गूगल सर्च नेटवर्क पार्टनर्स कौन है? नो, यूट्यूब है, और बोलो इंस्टाग्राम। ना करो जालिम इंसान, इतना जुल्म ना करो। गूगल पढ़ते हुए इंस्टाग्राम का नाम नहीं लेना। हाँ भाई, गूगल एक तरफ है, इंस्टाग्राम दूसरी तरफ है। ऐसे ही है जैसे यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग का पीरियड हो रहा है, तो साथ वाली क्लास में माशरत उलूम का पीरियड हो रहा है। बिल्कुल आपस में मिलते नहीं है ये दोनों सब्जेक्ट। इंस्टाग्राम का ऐड अलहदा चलेगा मेटा प्लेटफॉर्म पर, ये नहीं है। यहाँ पर जो ऐड चलने लगा हुआ है ये गूगल प्लेटफॉर्म्स का ऐड है, राइट। और बताया किसी ने नहीं वर्किंग की, अपनी शक्लों से मुझे पता लग गया, देखा ही नहीं किसी ने जाकर। भाई ये आप खुद करोगे ना तो आएगा। मैं आपको बता दूं, आपको क्लास पढ़ने से कुछ नहीं आना, जो कुछ आना है ना आपको खुद करने से आना है, खुद एक्सपोज करना है। बैठ जाए बस ढूंढते रहे कुछ ना कुछ। हाँ, जैसे वालिदैन कहते हैं ना भाई क्या कर रहे हो इतनी देर से कंप्यूटर के सामने बैठे हुए हो, तो ये वाला काम करते रहो बस, कुछ ना कुछ आपको जब कुछ करोगे तो कुछ पता लगेगा। मैंने आपसे कहा था ask.com, मैंने आपसे कहा था Amazon, मैंने आपसे कहा था YouTube, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ये सब के सब गूगल के पार्टनर्स हैं। तो जब हमने इसे ऑन कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, इन प्लेटफॉर्म पर भी आपका ऐड चलना शुरू हो गया। भाई अब मेरा जो सर्विस प्रोवाइडर है वो अमेजोन से तो कुछ बेचता ही नहीं है, और अमेजोन पे जाने वाले लोग उसके क्लाइंट्स भी नहीं है, तो गलत जगह ऐड चल रहा है ना, गलत जगह चल रहा है ना। ask.com मुझे पता है कि मेरे जो क्लाइंट्स है वो यूज ही नहीं करते, गलत जगह ऐड चल रहा है। अब अगर वहां से क्लिक्स आ गए तो कन्वर्जन तो नहीं आएगी, फायदा कुछ नहीं होगा, पैसे ज़ाया होंगे। बट एट द सेम टाइम यूट्यूब भी आपका पार्टनर है। अब आप सर्च ऐड चला रहे हो, कोई बंदा यूट्यूब पर वीडियो देखने आया, उसने एक सर्च टर्म लिखी, वीडियोज आएंगी, मगर वीडियोज के ऊपर ऐड आएगा, ये आपका ऐड होगा क्योंकि आपने से सर्च नेटवर्क पार्टनर्स को ऑन किया हुआ। यानी अगर मैं खत्म करूंगा तो बीच में से यूट्यूब भी जाएगा और गूगल मैप भी जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको ऑन रखूंगा तो बीच में वो वाले भी आ जाएंगे जो नॉन सीरियस प्लेटफॉर्म है। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम वक्तन देखते रहते हैं कि क्लिक्स वर्सेस कन्वर्जन रेशो फर्क बढ़ जाए तो कभी कभी हम इसे ऑफ भी कर देते हैं। उसके बाद आगे क्या आ रहा है भाई, इसको भी फिलहाल हमने ऑन रखा, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं ये चाहूँ कि भाई कोई बात नहीं, यूट्यूब पे भी ना चले ऐड, कोई फायदा नहीं होता मुझे यूट्यूब के ऐड का, ठीक है, मैप पे भी ना चले, मुझे नहीं फायदा होता मैप पे भी ऐड चलाने का, फिर मैं इसे ऑफ कर दूंगा, नहीं तो मुझे इसे ऑन रखना पड़ेगा। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क रिकमेंडेड। अच्छा, रिकमेंडेड का मतलब कभी ये नहीं समझना मैं गूगल ऐड चलाते हुए जब कोई रिकमेंडेशंस दे रहा हो तो ये ज़हन में रखिएगा, वो रिकमेंडेड का मतलब ये नहीं है कि आप, उसका मतलब ये है कि आओ मेरे पास और पैसे लगाओ, ठीक है, उसकी रिकमेंडेशंस का ये मतलब है। मैं 3 कीवर्ड्स रखूंगा वो कहेगा 10 रखो, मैं 10 कीवर्ड्स रखूंगा वो कहेगा 20 रखो, मैं 20 रखूंगा वो कहेगा 30 रखो। ये उसकी रिकमेंडेशंस आ रही होंगी, लेकिन ट्रैप नहीं होना हमने इन रिकमेंडेशंस पे, क्योंकि हम इन रिकमेंडेशंस पे ट्रैप होंगे तो एक्चुअली क्या होगा, बजट ज़्यादा लगता जाएगा। हमें देखना है कि हमारा बजट क्या है, उसके मुताबिक हमने सब चीज़ें करनी है, ठीक है। अच्छा, अब क्या कह रहा है, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। डिस्प्ले नेटवर्क किसे बोलते हैं भाई, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि एक ऐड जो होती है वो डिस्प्ले टाइप ऐड होती है ना। कौन सी वाली, कहाँ पे आती है डिस्प्ले ऐड? वेबसाइट पे, गुड, बिल्कुल सही कहा आपने, वेबसाइट पे ऐड आती है। ऐसी ऐड जो तस्वीर की शक्ल में आ रही होती है वो वेबसाइट पे भी आती है और स्ट्रीमिंग वेबसाइट पे भी आती है, ऐसी है ना। स्ट्रीमिंग वेबसाइट किसे बोलते हैं?
और बहुत खामोश स्टूडेंट्स है, ठीक है। आज मैंने इसका हल निकाला है, क्लास के एंड में आपको एक हल मिलेगा इसका, फिर आप बोलना मतलब इनरेलेवेंट बोलना अच्छी बात नहीं है, रेलेवेंट होकर बोलना तो बहुत अच्छी बात है ना। तो आज आपको मैं एक ऐसा टास्क दूंगा जिसमें आपको सिर्फ बोलना है। क्या टास्क होगा सोचते हैं, क्लास के एंड पे बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं, क्या है गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। भाई आज की तारीख में हर कोई बंदा कहता है कि भाई इंटरनेट से पैसे कमाओ, है ना। कोई कहता है मेरी वेबसाइट मोनेटाइज हो जाए, कोई कहता है मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाए। हम मोनेटाइजेशन के चक्कर में हैं, और मोनेटाइजेशन करने वाले लोग भी हमारे पीछे पड़े हुए हैं कि भाई मुझे 3,000 रुपया दो, 4,000 रुपया दो, 5,000 रुपया दो, मैं तुम्हारा चैनल मोनेटाइज करवा देता हूँ, वेबसाइट मोनेटाइज करवा देता हूँ। चैनल पे व्यूज़ नहीं है तो मोनेटाइजेशन का फायदा नहीं है, वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं है तो मोनेटाइजेशन का फायदा नहीं है। हालांकि आप मोनेटाइज हो, मोनेटाइजेशन इज अ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पैसे कमाने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पैसे नहीं आ रहे। इन दोनों बातों में फर्क है। वेबसाइट से पैसे कब आएंगे? जब ट्रैफिक होगी। यूट्यूब से पैसे कब आएंगे? जब व्यूज होंगे। बट अगर आप एलिजिबल हो चुके हैं, ठीक है, यूट्यूब ने आपसे कहा भाई फाइन, अब आपका चैनल एलिजिबल है, बट स्टिल आपके चैनल के डेली व्यूज जो हैं वो 10 हैं, तो आप अर्न तो नहीं कर सकते। आप ट्रैफिक आ रही है आपकी वेबसाइट के ऊपर, पर पता लग रहा है किसी दिन 5 लोग व्यू करते हैं, किसी दिन कोई भी नहीं करता, किसी दिन 7 लोग व्यू करते हैं, स्टिल आप एलिजिबल हैं। तो भाई ऐड से आप अर्न तो नहीं कर रहे। ऐड अर्न करने के लिए आपको ट्रैफिक चाहिए, ऐड अर्न करने के लिए आपको व्यूज चाहिए, ठीक है। अब वो ये कहता है कि भाई ऐसी वेबसाइट पर जाओगे जहां पर एड्स लगते हैं। अब वो वेबसाइट्स कौन सी हो गई? स्ट्रीमिंग भी हो गई ना, स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स भी, यानी कि यूट्यूब जो मोनेटाइज हो चुका हुआ है आपका, बट आपके पास व्यूज नहीं है इतने अच्छे, किसी के पास अच्छे भी हैं। वेबसाइट जिसके ऊपर ट्रैफिक नहीं है अच्छी। अब जिसके ऊपर अच्छी ट्रैफिक नहीं है, अगर वहां पर मेरा ऐड चले कोई फायदा होगा? ठीक है, मेरी वेबसाइट पे अच्छी ट्रैफिक नहीं है, मैं तो चाहूंगा ना कि ऐड लगे, लेकिन अगर मैं ऐड लगा रहा हूं और मेरा ऐड उन वेबसाइट पे लग जाए जिस पे ट्रैफिक नहीं है, तो मेरे लिए तो डिसअपॉइंटमेंट है। बल्कि मैं करूंगा क्या कि भाई मैंने खुद से ही दोस्तों की ड्यूटियां लगाई होंगी, भाई इसको शाम को देखना, कोई ऐड आएगा उस पर क्लिक कर देना। तो इसका तो मतलब हुआ गूगल ऐड तो डिस्टर्ब होना शुरू हो गया, और गूगल ऐड चलाने वाले का ट्रस्ट भी उससे उठ जाएगा कि भाई ऐसे ही है, बस क्लिक्स ही आई जाते हैं, रिजल्ट्स नहीं आते। अब आपको पता लग गया होगा कि इस ऑप्शन को ऑन करना चाहिए कि ऑफ करना चाहिए? ऑफ करना चाहिए ना। बट आपको याद होगा पहले लेक्चर में मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बोला? मैंने कहा था एक है सर्च ऐड, एक है डिस्प्ले ऐड। तो एक तरह से तो ये डिस्प्ले ऐड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो डिस्प्ले ऐड ही है ना ये। और वो क्या कह रहा है आपको? कहता है सर्च ऐड में ही डिस्प्ले ऐड चलाने लगाऊं। बट यहां पे प्रॉब्लम क्या है? यहां पे प्रॉब्लम ये है कि यहां पे टारगेट मैं खुद नहीं कर सकता। यानी अब क्या होना है, जितनी भी मोनेटाइज्ड वेबसाइट्स हैं और जितने भी मोनेटाइज्ड चैनल्स हैं, सभी के ऊपर मेरा ऐड चलेगा गूगल की मर्जी से। मेरी इंटेंशन इसमें नहीं है। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि मेरा ऐड चले सिर्फ OLX के ऊपर, उर्दू पॉइंट के ऊपर और जियो टीवी के ऊपर, बस भाई मुझे और कहीं नहीं चलाना। और जब यूट्यूब चैनल की बात आए तो वो जो हर्पल जियो है और जो ARY है और जो हम है वगैरह वगैरह जितने भी चैनल्स हैं, मैं कहता हूँ यहाँ पर ऐड चले। यहाँ पर ये हम बता नहीं सकते। मैं कह यहाँ पर हम ये बात नहीं बता सकते, इसलिए हम कह रहे हैं कि इस जगह पर ये ऑप्शन ठीक नहीं है। मगर जब मैं डिस्प्ले ऐड, टारगेटेड डिस्प्ले ऐड बनाऊंगा, उसमें मेरे पास चॉइस होगी। मैं बताऊंगा कि इस वेबसाइट पर ऐड लगे बस। अगर मैंने उसे कह दिया ना कि OLX पर ऐड लगाओ और मैंने आज का बजट रख दिया 5,000 रुपया, तो मेरे सारे ऐड्स सिर्फ और सिर्फ कहाँ आने हैं? बार बार आएंगे और OLX पर ही आते रहेंगे। अगर मैंने कह दिया कि ARY के ड्रामा चैनल पर मेरा ऐड लगना चाहिए बस, और कहीं नहीं लगना यूट्यूब पर, तो अब क्या हुआ? मेरा बजट 600 रुपया हो या मेरा बजट 10,000 रुपया हो, उसने बार बार उसी चैनल पर लगाने हैं और कहीं ऐड नहीं लगाना, तो यहां पर ये ठीक है। यानी इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम ये नहीं कह रहे कि डिस्प्ले ऐड ठीक नहीं है, हम कह रहे हैं सर्च ऐड में डिस्प्ले ऐड लगाना ठीक नहीं है। सो हमने कहा भाई इसको हम ऑफ कर देते हैं। अभी भी वो आपको मजबूर करेगा, कहेगा नहीं भाई ये गलत कर रहे हो आप। देखो नीचे मैसेज आ गया, कह रहे हैं ना, तो ये नहीं समझना कि अच्छी बात है भाई। वो कह रहा है कि भाई इधर ऐड लगा दो, बड़े कम पैसे लगेंगे आपके और आपका ऐड भी आ जाएगा, लेकिन ये नहीं बता रहा कि कहाँ आएगा। ठीक है, ये बात अभी हमने डिस्कस की है कि कहाँ आएगा। उन वेबसाइट पर जाएगा जिनके ऊपर कुछ दम नहीं है। हाँ यही कह रहे हैं ना, कहता भाई बहुत अच्छा मैं भेजूंगा, बहुत सारे कम पैसे लगेंगे आपके और ज्यादा जगहों पर आपका ऐड नजर आ जाएगा।
फायदा क्या हुआ भाई ज्यादा जगहों पर जब टारगेट ही ना हो हमारा पूरा। हाँ, और नीचे आ जाते हैं। अगली चीज क्या आ गई है, लोकेशन। भैया ऐड कहाँ पे चलाना है, कंट्रीज आ रहे हैं, ओके, सामने ही नजर आ गए, कंट्रीज, सिटीज में जाना है वो भी नजर आ जाएंगे, ऐसे ही है ना। लाहौर लिख दूं, पंजाब लिख दूं, मुल्तान लिख दूं, कराची लिख दूं, एबटाबाद लिख दूं, कंट्री भी टारगेट हो गया, सिटी भी टारगेट हो गया। अब थोड़ा सा डिटेल टारगेटिंग में आते हैं, इधर जी, डिटेल टारगेटिंग में आए, लिखे जरा, जोहर टाउन आ गया। मैंने कहा जोहर टाउन में मुझे ऐड चलाना है, डिटेल टारगेटिंग हो गई। इससे भी ज्यादा डिटेल टारगेटिंग वो करते हैं, वो क्या है, रेडियस। यहां पर आगे गूगल मैप है, अब जरा देखिएगा, मैं गूगल एड से बाहर चला गया हूं। हाँ, मैं कहा मैं गूगल एड से बाहर निकल गया हूं, और मेरे क्लाइंट ने मुझे क्या कहा, कहता भाई मेरा ऐड जो है ना आपने चलाना है, फॉर इंस्टेंस पीक सोल्यूशन लोअर माल जहां पर लोकेटेड है उसके 1 किलोमीटर में। फिर उसने कहा मेरा ऐड चलाना है पैकेजेस माल जहां पे लोकेटेड है उसके 2 किलोमीटर में। बात समझ में आ गई? हाँ, मैं वही कह रहा है कि भाई मुझे बस यहाँ के ऑडियंस यहाँ के चाहिए ना। अगर मुझे किसी और जगह पे ऐड दिख गया तो मुझे तो उधर से ग्राहक ही नहीं आएगा मेरे पास। ठीक है, ओके, हम यहाँ पर आए और यहाँ आकर मैंने लिख दिया भाई पैकेजेस माल। आ गया पैकेजेस माल, फाइन, क्लिक करें जी इस पर। चलो कौन के पैकेजेस माल, इस पर करो भाई, राइट क्लिक किया मैंने, इस पर राइट क्लिक, सबसे ऊपर क्या आया, कोऑर्डिनेट्स आ गए, जस्ट क्लिक, क्या हुआ, मैसेज आया, कोऑर्डिनेट्स कॉपी हो गए, बस। अब आ जाए वापस ऐड में, रेडियस किया मैंने यहां से, ये चीज ध्यान में रखिएगा, और यहां पे आके हमने कर दिया वी, और यहां पे आकर हमने कर दिया इंक्लूड, ओके। अब क्या हुआ, ये पैकेजेस माल का एरिया कवर हो गया भाई, पूरा का पूरा लाहौर ही कवर कर दिया उसने, है ना, सांदे तक आ गया वहां से। ठीक है, अब इस पर क्लिक कीजिए, 35, ये क्या आ रहा है, 20 माइल्स, माइल्स इज मोर देन किलोमीटर्स। ठीक है, सो मैं कहता हूँ भाई पाकिस्तान में तो हम लोग किलोमीटर्स में बात करते हैं, मुझसे किलोमीटर में बात करो। ठीक है, सो मैंने इसे कहा किलोमीटर्स, और यहां आकर मैंने उसे कहा कि भाई 1। देख लें अब जगह कहां पे पहुंचे, सही है, समझ में आया? हाँ जी, यहाँ से भी हो सकता है, इसको ढूंढना पड़ेगा ना किधर है ये भाई। अच्छा अब इधर आए, जरा दूसरे पे आए, अब कौन सा था हमारे पास, पैकेजेस माल, पीक सोल्यूशन भाई, पीक सोल्यूशंस जी। चलो इधर आ जाए, उधर क्यों गए थे बताता हूं अभी, ये आ गया जी पीक सोल्यूशन, नीचे आ गया। आपकी लोकेशन ओवरलैप नहीं होनी चाहिए, ये टिप भी याद रखिए। ठीक है, ऐड सही तरह डिलीवर नहीं करेगा। जी 2 हो गई, मैं कहा 2 लोकेशंस आ गई, ये भी आ गई और वो वाली भी आ गई। जरा चेक करें उसमें कितने किलोमीटर थे और इसमें कितने थे, 1-1 किलोमीटर। एक पीक सोल्यूशन, आई थिंक ये मैंने सदर वाला कर दिया है ना, वो इसीलिए उसके करीब है, कैंट उसके करीब है ना, इस वजह से वो दोनों एक दूसरे के करीब करीब पहुंच गए हैं। ठीक है, चेंज कर दें इसको, चेंज कर देते हैं इसको, कंफ्यूजन ना हो, और फिर देखते हैं कि वहां क्यों गए। ये कौन से वाला है, लोअर माल है, लोअर माल कहां पे है जी, ये इधर से मैं तो थोड़ा आगे पीछे करूंगा तो मुझे दूसरी लोकेशन भी हाईलाइट हुई नजर आएगी जो लोअर माल वाली है। ठीक है, अच्छा ये क्या लिखा हुआ आ रहा है ऊपर, पिन मोड, इसका क्या मतलब हुआ,
एग्जैक्ट लोकेशन भाई गड़ी शो में भी चला दो, हो गया, ठीक है, इसको जरा माइनस करो। अब मेरा जो क्लाइंट है ना, उसने मुझे पता क्या कहा, उसने मुझे कहा कि भाई मेरा सेल्समैन ना सारा दिन घूमता है मार्केट में, तो जब वो शाम को आकर रिपोर्ट करता है तो हमें पता लगता है कि कौन सी मार्केट पॉजिटिव है और कौन सी मार्केट नेगेटिव है, मतलब किस एरिया से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नज़र आ रहा है। तो आप सब जगहों पर ऐड ना चलाओ, मैं आपको लोकेशन भेजा करूँगा, तो आपने उस पिन लोकेशन को फाइंड करके उस पर ऐड चला देना। अब उसने मुझे व्हाट्सएप कर दी लोकेशन, तो जैसे ही मैंने उसकी लोकेशन पे क्लिक किया तो वो कहाँ ले गया मुझे, गूगल मैप पर। वहाँ से मैंने लोकेशन को, कोऑर्डिनेट्स को कॉपी किया और यहाँ लाकर पेस्ट कर दिया। अब क्या हो रहा है, उसके मुख्तलिफ सेल्समैन मुझे लोकेशन भेजते जा रहे हैं, और उसने कहा भाई मैं जो लोकेशन भेज रहा हूँ ना, इसके 1-1 किलोमीटर में आप मेरा ऐड चलाते जाओ। समझ में आ गई बात? तो अब ये वहाँ पे लेकर जा रहा था हमें, यहाँ से भी हम बता सकते हैं, वहाँ से भी बता सकते हैं, मगर जो पिन लोकेशन है ना वो वहीं पर जाएगी, वो व्हाट्सएप से आ रही है ना, वो मैप पे जाएगी, वो यहाँ नहीं आएगी। ठीक है, चलो जिसको बंद कर दें। फॉर इंस्टेंस हमने ये सेट कर लिया। अच्छा, आने वाले दिनों में मैंने क्या कहा था, गूगल क्या करने जा रहा है, लैंग्वेजेस इसको ख़त्म करने जा रहा है। कहता है मैं खुद देखूंगा कि मुझे कौन सी लैंग्वेज पर आपके ऐड को चलाना है। ठीक है, ये अभी फ़िलहाल हमारे पास चॉइस मौजूद है। अभी मैं इंग्लिश यूज़ करना चाहता हूँ कर लूँ, उर्दू यूज़ करना चाहता हूँ कर लूँ, अराबिक यूज़ करना चाहता हूँ कर लूँ, फिर ये इसको विड्रॉ कर लेगा। ठीक है, ठीक है जी। पॉलिटिक्स के ऊपर तो ऐड नहीं है आपकी, ये नई ऑप्शन उसने दी है, हमने कहा नहीं है भाई, नीचे आ जाए जरा मोर सेटिंग्स पे। अब आपके और सेगमेंट्स आने शुरू हो गए ऐड के। इसमें से हम जो खास सेगमेंट है वो कौन से वाला है हमारे लिए, वो क्या है, स्केड्यूल ऐड। क्या आपने ऐड को स्केड्यूल करना है? ऐड स्केड्यूल करने का मतलब क्या है कि भाई 24 आवर्स ऐड चलाना है कि वर्किंग आवर्स में ऐड चलाना है। तो अगर आपने अपने ऐड को स्केड्यूल करना होगा तो यहाँ से आकर आप स्केड्यूल कर सकते हो। भाई आल डेज आ रहे हैं, मंडे टू फ्राइडे भी आ रहा है, सैटरडे टू संडे भी आ रहा है। मैं कहता हूँ भाई मंडे टू फ्राइडे चलाओ, कितने बजे से लेकर कितने बजे तक। सपोज कर लेते हैं, ज़रा जल्दी से ख़त्म करते हैं बात को, कि मैं कहता हूँ भाई क्लाइंट ने मुझे कहा कि 9 बजे से लेकर 5 बजे तक ऐड चलाओ मेरा। 5 बज गए, चलो ठीक है। मल्टीपल लोकेशंस देनी है तो एक और ऐड कर लें, सॉरी मल्टीपल स्केड्यूल देना है तो इस पर फिर ऐड पे क्लिक करें और भी ऐड कर सकते हैं आप। तो अगर आपको अपने ऐड को स्केड्यूल करना है तो आपने यहाँ से अपने ऐड को स्केड्यूल किया। अभी तक हम किस फेज में थे ये सब कुछ लेकर? अभी तक हम जो कुछ भी करने लगे हुए थे ये सारे का सारा हम लोग कैंपेन लेवल पर सेटिंग्स कर रहे थे। अच्छा, आगे एक और चीज़ आ गई भाई, नहीं उसकी यार लिखा हुआ है बीटा वर्जन, एक और चीज़ आई है, AI मैक्स फॉर सर्च कैंपेन्स। इसने क्या किया हुआ है, अभी एक परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन बनाई है, उस पर लोगों की तवज्जो कम हुई थी, तो इसने कहा कि भाई अब मैं सर्च ऐड में भी इसको ऐड कर देता हूँ कि भाई मेरे से हेल्प ले लो और कैंपेन बना लो। बनाइएगा ज़रूर, मगर इसको आप ऑन कीजिएगा, इस पर आपको फिर सीखने की कुछ ज़रूरत नहीं होगी, चीज़ें सामने आएंगी। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस आपने घर में करनी है। जैसे मैंने इसको ऑन किया, हम मैनुअल ऐड बनाते हैं, मैं कह रहा हूँ हम लोग खुद से बनाते हैं। सो नेक्स्ट करो, आगे जी, आगे क्या पूछ रहे हो आपसे, स्टेप पीछे करें जरा एक। यहाँ पर मैनुअल ऐड बनने जा रहा है और मैनुअल में फिर ऑप्शन आ रहा है, आगे भी आ रहा है ना। पीछे उसने कहा कि सब कुछ ही मैं कर देता हूँ, यहाँ कहता है अब मैं ऐड बना देता हूँ आपको। अच्छा, अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसको हम कहते हैं हाँ भाई करो हेल्प हमारी। कुछ चीज़ें आ गई हुई हैं, ऑलरेडी आ गई हैं। मेरी वेबसाइट का URL जो मैं इनपुट कर कर आया था उसको मेरी प्रोडक्ट्स का भी पता लग गया, मेरी वेबसाइट से सब कुछ पता लग चुका हुआ है। सो मैं कहता हूँ हाँ भाई ज़रा जनरेट करो। अब मैं AI से ऐड बनाने लगा हूँ, बट मैं उसको देख कर अपडेट भी करूँगा। सो मैं कहता हूँ हाँ भाई जनरेट करो। एक ऑप्शन आ रहा था स्किप, इसका क्या मतलब था, नहीं भाई मैं AI की ऐड ही नहीं बनाऊंगा, 100% मैं खुद ही टाइप करूंगा। भैया आप जब पहली दफ़ा ऐड बना रहे हो तो अगर आप AI से बना लोगे तो क्या होगा, आपको बहुत सारी इनपुट मिल जाएगी, आप उसको मॉडिफाई कर लें। जी आप अटेंडेंस ले लें, ये देखिए खुद ब खुद ही लगा हुआ है ना करने जो कुछ कर रहा था।
जी ये इसने कुछ हमें बना कर दिया है, जरा स्क्रीन पर देखें, कुछ डाटा इसने हमें भेजा है। ये क्या कहता है, मैंने कितने कीवर्ड यूज़ किए हैं, 13। ये मेरी मर्जी होगी, मैं इनको बाद में 5 भी कर लूँगा, 3 भी कर लूँगा। जरा चलते हैं आगे लेकर इसको। फिर क्या कह रहा है, कहता है मैंने आपको 15 हेडलाइंस भी बनाकर दे दी है, यानी इसके अंदर कितनी हेडलाइंस बना सकते हैं हम, 15। इसके अंदर फिर वो कह रहा है मैंने आपको 14 डिस्क्रिप्शन भी बनाकर दे दिए हैं, सॉरी 4 डिस्क्रिप्शन भी बनाकर दे दिए हैं, तो इसके अंदर मैक्सिमम डिस्क्रिप्शन कितनी आ सकती हैं, 4। और फिर कहता है भाई ये मैंने आपको इमेजेस दिए हैं, और इमेजेस लेने होंगे तो वो भी आप ले सकते हैं। ओके, फिर क्या कहता है, कहता है ये वाली वेबसाइट है, अगर आपको लग रहा है कि इस पर ऐड नहीं चलाना तो चेंज भी कर सकते हैं आप। एडिट का ऑप्शन आ रहा है, मैं कहता हूँ इसी पे चलाना है, नेक्स्ट करें जरा। फिर क्या कह रहा है वो आपको, कहते हैं हाँ भाई बजट कितना रखेंगे अब आप, ठीक है, अभी वापस आते हैं पीछे। कहता है भाई बजट कितना रखेंगे आप, कहता है मेरी तरफ से रिकमेंडेड कितना है, 117, ठीक है जी, आप कौन सा रखना चाह रहे हो, बड़ा ही अजीबोगरीब सा बजट दे रहा है, कोई इतना अच्छा बजट नहीं है। हमने कहा नहीं भाई ये नहीं चाहिए, कस्टम बजट में आओ, और मैंने कहा भाई मैं बजट रखने वाला हूँ 1000, रख दिया, ठीक है। अच्छा जी, फिर क्या आ गया, नेक्स्ट करें। वीक में रिजल्ट्स बता रहा था, मंथली बताया था, पर वीक कितने रिजल्ट्स आएंगे आप, वो ये बता रहा था। चलिए हम जरा देखते हैं क्या हुआ क्या हमारे साथ। भाई ऐड तो बन गया, ठीक है, अभी हम कुछ नहीं करने वाले, जब आपको दिखा रहा हूँ कि ये एआई की बदौलत ये सब कुछ हो चुका होगा, हो चुका है। अब जरा वापस आते हैं पीछे की तरफ। ये क्या लिखा हुआ है जी, कीवर्ड एंड एसिड्स जनरेशन, यहीं पे आए थे हम। ओके, फिर क्या आया था हमारे पास जी, ऐड ग्रुप, ये वाली जो जगह आई थी, पता लग गया। अब हम जरा इसको देखने वाले हैं। वो कह रहा है मुझसे कुछ और चाहिए, आपको पूछना चाहते हैं भाई ऐड एडवाइजर साथ पे आ रहा है ना। हमने कहा भाई थैंक यू वेरी मच, बहुत हो गई एडवाइसेस, अब हमें जरा कुछ देखने दो। अब हम आगे ऊपर, यानी आप समझ लो कि मैंने एआई से पहले ऐड बनवाया, ऐसी है ना। अब मैं इसको देखने आया हूँ कि इसने बनाया क्या मेरे लिए, और जो चीज़ें मैं चाहता हूँ क्या वो टारगेट भी हुई है कि नहीं हुई है, और अगर नहीं हुई है तो मैं उसको करूँगा। नंबर 1 एक एक करके देखते जाते हैं। सबसे पहले क्या कहता है, कीवर्ड, क्या कहता है भाई ये आपकी वेबसाइट है। ओके, हमने कहा ठीक है भाई वेबसाइट तो आपने ठीक दी है। फिर हम नीचे आए तो उससे कहता है भाई ये वाले कीवर्ड्स हैं जो मैंने टारगेट किए हैं जी। कारपेट क्लीनिंग, कारपेट वॉशिंग, अब आप देखें आपको कौन से इसमें से निकालने हैं। भी आपने इतने कीवर्ड्स टारगेट करने थे कि नहीं करने थे। अगर आपको लग रहा है कि आपने इतने कीवर्ड टारगेट नहीं करने तो आप इसे कम कर लें। मुझे बताएंगे ये कौन से कीवर्ड्स हैं, किस तरह के कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड मैच टाइप्स के हिसाब से किस तरह के कीवर्ड्स हैं। ये ब्रॉड हुए हैं, सारे के सारे ब्रॉड कर दिए, ठीक है। मैं तो करने भी नहीं थे, ये नहीं थे ना करने, मैं इनको अभी भी खत्म कर सकता हूँ। मैं इनको ऐड पब्लिश करने के बाद जब वो रिव्यू में जाएगी फिर पॉज कर सकता हूँ। आगे चलते हैं। टारगेट किसने होने, कीवर्ड्स ने। नजर क्या आएगा, हमारा ऐड, और लोगों ने उस पर क्लिक करना है। तो मैंने कहा भाई ऐड बनाने के लिए इट्स ओके, तुमने इतनी चीजें लिख ली, ठीक है। जब ऐड बन जाएगा ना तो इनमें से बहुत सारों को मैं एलिमिनेट कर दूंगा, यानी कि बीच में से निकाल ही दूंगा। ऐसा कोई कीवर्ड नहीं है जो कि हमारी प्रोडक्ट को रिलेट ना करता हो, लेकिन यही वाले जो वर्ड्स हैं उसने ऐड की टाइटल्स में ऐड कर लिए हुए हैं। यहां पे देखें आए हुए हैं ना ये सारे वर्ड्स। अच्छा
अच्छा, अब आ जाते हैं इधर वापस। मिसाल के तौर पर इसमें से कारपेट क्लीनिंग सर्विसेज, जिसको मैं करना चाह रहा था, क्या क्या किया मैंने, जी आया नजर, कभी नहीं आया, क्या कर दिया मैंने इसे, फ्रीज मैच, फ्रीज मैच तो नहीं किया, थोड़ा सा और बड़ा करूं, हाँ मैंने कहा बड़ा करना पड़ेगा, और इसे मैंने क्या कर दिया, एग्जैक्ट मैच। मैंने ये क्या क्या कहा था आपको, मैं एग्जैक्ट मैच की ऐड चला रहा था, हाँ। अब मैं चाहूँ तो अभी भी रिमूव कर दूं, मैं इसको अभी रिमूव नहीं करता, मैं जो रियल प्रैक्टिस करता हूँ, जब मैं ऐड बनाता हूँ सब रहने दूंगा, जब मेरा ऐड बन जाएगा, पब्लिश होगा, रिव्यू में जाएगा, पहला ऐड जो है वो 12 घंटे रिव्यू में जाएगा, बाद में ऐड बनाऊंगा तो 2-3 घंटे रिव्यू में जाएगा, उसके बाद जाकर मैं कीवर्ड्स को शॉर्टलिस्ट कर दूंगा, ताकि हर कीवर्ड पे क्लिक ना हो। जब होगा ही नहीं कीवर्ड तो क्लिक कैसे होगा, बट ऐड तो मेरा नजर आएगा हेडलाइंस की वजह से। अब आ जाते हैं और नीचे, यानी मैंने आपको ये सब एक चेंज करके बताया कि ऐसे करना है आपने, एग्जैक्ट। और नीचे आए, ये सारा काम है जो उसने मुझे करके दिया है, हाँ। उसने मुझे ऐड की हेडलाइन भी बनाकर दे दी, आगे कह रहा था व्यू आइडियाज, उसने मुझे पॉपुलर कीवर्ड भी डालकर दे दिए बीच में, ठीक है, आगे भी कह रहा था व्यू आइडियाज। फिर उसने मेक हेडलाइन यूनिक, क्या मतलब कि भाई ये जो 15 हेडलाइन लिख रहे हो ये डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, हर हेडलाइन दूसरी हेडलाइन से मुख्तलिफ होनी चाहिए। फिर उसने क्या किया, मेक डिस्क्रिप्शन यूनिक, 4 डिस्क्रिप्शन थी, हर डिस्क्रिप्शन दूसरी डिस्क्रिप्शन से अलहदा होनी चाहिए। और फिर ऐड मोर साइट लिंक्स, कहता भाई साइट लिंक्स वाला खाना आपका भी 50% हुआ है, इसको भी और ऐड कर लो। व्हाट इज साइट लिंक्स, किसी भी वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे मेन्यूज होते हैं ना, होम, अबाउट अस, सर्विसेज, सर्विसेज में कारपेट वॉशिंग, आगे एक 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 करके भाई बहुत सारी आ जाएंगे। तो वो क्या कहता है, कहता है भाई ये सब चीज़ें ऐड कर लो। अब आपका ऐड बना हुआ है, ऐड के अंदर अब क्या क्या ऐड आने होने लगा हुआ है, आपका कॉल का बटन ऐड हो रहा है, आपकी प्रोफाइल गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऐड हो रही है, आपकी वेबसाइट्स के लिंक्स भी ऐड हो रहे हैं। ऑल दीज कॉल्ड ऐड एसेट्स, इन सबको हम एड्रेस करते हैं कि ये ऐड एसेट्स हैं। ऐड का बजट आपने बता दिया कि भाई मेरा 500 रुपया डेली है, अगर अब आप उसमें ऐड एसेट यूज करते हैं या ऐड एसेट यूज नहीं करते उसे कोई परवाह नहीं है, भाई ऐड एसेट मुफ्त में मिल रहे हैं, ऐड एसेट की कोई कॉस्ट नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। लेकिन एक ऐड है कि 2 लाइनों में लिखी हुई है, 4 लाइनों में लिखी है, एक ऐड है उसमें कॉल का बटन भी आ रहा है, उसमें आपकी प्रोफाइल भी, बिजनेस भी नजर आने लगा हुआ है, उसमें आपकी वेबसाइट के दूसरे पेजेस भी नजर आ रहे हैं, तो भाई बेहतर कौन सा हुआ, उसमें आपकी प्रमोशन भी नजर आ रही है। ये भी एक और मैंने आपको बता दिया कि ऐड एसेट होता है प्रमोशन, यानी अगर फॉर एग्जांपल मैंने 25% ऑफ करना है, इट इज अ ऐड एसेट, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं नीचे। अब हम ये कहते हैं कि भाई इसने यहाँ पे कोई गड़बड़ तो नहीं की, जरा देखते हैं। सबसे पहले एक चीज आ रही है जिसपे लिखा हुआ आ रहा है डिस्प्ले पाथ, आ रहा है, ये क्या चीज होती है पहले ये समझते हैं। भाई हमने ऐड चलाया, लोगों को हमारी वेबसाइट कैसे नजर आ रही है, वो स्पॉन्सर्ड के नीचे लिखा हुआ नजर आ रहा है ना। इससे ज़्यादा बड़ा नहीं मैं कर पाऊंगा, रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगी हमारी। ये कैसे नज़र आ रही है, सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज.com, ऐसी आ रही है ना, इस तरह हमारा ऐड नज़र आ रहा है। अब हम कहते हैं, थोड़ी देर के लिए सोचे, एक बंदा आया गूगल पर, उसको इस कंपनी की सर्विसेज की ज़रूरत है, उसने लिखा सोफा क्लीनिंग, ये वेबसाइट आ गई ऊपर। अब अगर हम ये कहते हैं कि अगर उसको ये वाले जो वेबसाइट का URL है ऐसे ना दिखे, बल्कि कैसे दिखे, उसे दिखे कि सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज.com/सोफा क्लीनिंग, तो कन्वर्जन के चांसेस इसमें ज़्यादा है कि पहले वाले में, इसमें ज़्यादा हो गए ना, क्योंकि जो विजिटर आएगा उसको ऐसा लगेगा कि भाई मैं जो ढूंढ रहा हूँ ये तो वही चीज़ मिल गई मुझे इस ऐड में, मुझे इस पर क्लिक कर लेनी चाहिए। इट इज़ कॉल्ड ऐड डिस्प्ले पाथ, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ वेबसाइट। आपको पता है कि ये वेबसाइट का हिस्सा नहीं है, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन आपको नजर आ रही है ये सिर्फ गूगल ऐड की हद तक नजर आ रही है। और अगर मुझे ये कहीं से नजर आए और मैं इसे कॉपी करूं फॉर इंस्टेंस और आपके ग्रुप में भेज दूं और आप इसको जब टाइप करें URL पे जाके तो एरर आएगा, क्योंकि ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, बट ऐड पे जब आप इस पे क्लिक करोगे तो खुल जाएगा ये।
तो ये ऐड का यानी ये वर्चुअल एक नाम दिया उसने, ये फिजिकल नाम नहीं है। इसने आपकी ऐड के अंदर इसकी कोई वैल्यू नहीं है, सॉरी वेबसाइट में इसकी अलहदा से कोई वैल्यू नहीं है, मगर ऐड में इसकी वर्थ है। तो क्या वर्थ है इसकी? वो कह रहा है कि भाई अगर आपको लगता है कि कोई आपका फोकस कीवर्ड है जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है, तो आप उसको डिस्प्ले पाथ के तौर पर दिखा सकते हो। समझ में आ गया? ये बात ऑटोमेशन में नहीं समझ आनी थी हमें, है ना? ना ही उसने किया है। मैं क्या ऑटोमेशन में ये काम नहीं किया उसने, ये काम अब हम मैनुअली करने वाले हैं। तो कहता है कैसे करो, यहां लिखो सोफा और यहां लिखो क्लीन, चलो या जो भी लिख रहे हैं, ये मैंने एग्जांपल के तौर पर लिख दिया ना। चलो अब आ जाते हैं फिर क्या है आगे। थोड़ा सा छोटा करूं, जो विंडो बिल्कुल ओवरलैप कर रही है। वो देखें सोफा क्लीन आगे नजर आ गया लिखा हुआ। अब ऐसा नहीं हो सकता कि 10 कीवर्ड यहां पर आ जाए, भाई एक ऐड है ना ये तो। हाँ, अगर मैं 10 ऐड बनाऊंगा तो 10 डिस्प्ले पाथ आ सकते हैं। आप एक कैंपेन के अंदर बहुत सारे ऐड ग्रुप्स और बहुत सारे एड्स भी बना सकते हैं। ये अभी एक ऐड ग्रुप बना है, ये एक करके तो एक ही बनाएंगे ना। जब एक बन जाएगा, ऐड बना हुआ होगा, पब्लिश भी हुआ होगा, मैं को भी एक और बना लेते हैं, उसमें मैं कुछ और टारगेट कर लूंगा। ये भी साइंस समझाता हूँ, ये क्या चीज़ है जो मैं बात कर रहा हूँ। और नीचे आए जरा, ये क्या आया? कॉल्स। क्या कहता है भाई? फोन नंबर देना है भाई अपना, ठीक है देना है, क्यों नहीं देना। तो यहाँ पर आ जाते हैं, मुझे ज़रा इस पर रोकना फोन नंबर पे। ये कहता भाई ऐड में आपका फोन नंबर भी आए, नज़र तो नहीं आ रहा अभी तक नंबर, ऐड पे नंबर नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा। हम कहते हैं हाँ भाई दिखाना चाहते हैं। तो मैंने कहा भाई ये 2 नंबर मैंने ऐड किए हुए हैं ना, दोनों अल्टरनेटिवली दिखा देना। ये यहां पे अब नंबर भी आएगा आगे। अब जब आपका ऐड चल रहा है तो उस पर नंबर आ रहा है, इट इज ऐड एसेट। ये जो नीचे प्रोफाइल आ रही है, कहा था ना प्रोफाइल चले, इट इज ऐड एसेट। अगर आपकी प्रोफाइल नहीं होगी तो ये कुछ नहीं आएगा, ये खाली होगा। अगर आपकी प्रोफाइल होगी तो ये तभी आ रहा होगा। समझ में आ गया? और नीचे चलें जी। अब आ गई है हेडलाइंस, आ गई जी। हेडलाइन की मैक्सिमम लेंथ कितनी है? ये आप लोगों ने ऐड बनानी है, मुझे अब भेजनी है। अब मैंने रुकना नहीं है, देखना है आपको क्या करते हैं आप लोग, ठीक है। सेम डे सोफा क्लीनिंग कितने कैरेक्टर्स में लिख सकते हैं? हेड। मैंने आपको ऐड अकाउंट का एक्सेस दिया, आप ये सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिर्फ ऐड पब्लिश नहीं होनी ना, बाकी तो सारी प्रैक्टिस होगी आपकी। सेम डे सोफा क्लीनिंग सर्विसेज, ये क्या लिखा हुआ है? पिन। इसका क्या मतलब हुआ? कहता है इतनी सारी हेडलाइन है, अगर आप किसी हेडलाइन को उसकी जगह पर पिन करना चाहते हो तो पहली हेडलाइन ये वाली होनी चाहिए, तो पिन भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं करनी तो छोड़ दें। फिर क्या लिखा हुआ है? गेट योर सोफा क्लीन टुडे, ठीक हो गया। अब आपने देखते जाना है कि इसमें से कोई ऐसा वर्ड तो नहीं है जो इररेलेवेंट है हमारे लिए। जो इररेलेवेंट होगा मैं उसको निकालूंगा। आ रहे हैं आगे। सोफा क्लीनिंग नियर यू, ये भी ठीक आया। ऐसी बातें कर रहे थे ना पिछले 2-4 दिनों से। सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, आते जाते हैं नीचे। डीप क्लीन, फ्रेश स्टार्ट। अच्छा अब एक चीज समझें कि जब हमने अपने हेडलाइंस लोगों को दिखानी है तो हमारे ज़हन में आ रहा है कि क्या हम कीवर्ड्स दिखाएं? नो, नॉट ओनली कीवर्ड्स। देखिए हम अगर हमने किसी को कन्विंस करना है तो सिर्फ कीवर्ड से तो नहीं कर पाएंगे ना। मिसाल के तौर पर मुझे ये भी दिखाना चाहिए 24/7 सर्विसेज, क्लीन योर कारपेट्स एट योर होम, इट इज नॉट कीवर्ड। ये क्या है? ये कॉल टू एक्शन है, यानी ये उसको कन्विंस करने के लिए। गेट 25% डिस्काउंट, गेट सर्विसेज एट योर होम, ये सब चीजें क्या हैं? ये जो मैं बोल रहा हूं ये सब चीजें क्या हैं? ये कॉल टू एक्शन है, यानी ये ऐसे वर्ड्स हैं जिससे कोई बंदा कन्विंस होगा कि मुझे इनसे प्रोडक्ट लेनी चाहिए। तो 100% आपके कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए। देखिए यहां पर भी 2 ऑप्शन दे रहा है। नंबर 1 मेक पॉपुलर कीवर्ड्स, नंबर 2 मेक हेडलाइन यूनिक। ये कीवर्ड की बात तो नहीं की ना, पहले हिस्से में उसने कीवर्ड की बात की, दूसरे हिस्से में उसने क्या कहा? मेक हेडलाइन यूनिक, यानी कॉल टू एक्शन भी बीच में शामिल होने चाहिए। ओके, हमने कहा बस ठीक है, ये कॉल टू एक्शन मिल गया हमें। और नीचे आए,
जी, टायर्ड ऑफ डर्टी सोफास, कीवर्ड तो नहीं है ना, मतलब ये कीवर्ड तो नहीं है, लेकिन ये आप किसी का प्रॉब्लम तो टारगेट कर रहे हैं ना कि भाई उसके सोफा सेट्स गंदे हुए हैं। तो हमने कहा टायर्ड ऑफ डर्टी सोफास, वो बंदा जिसने सर्च किया था उसको पता लगे हाँ भाई मैं भी यही करना चाह रहा हूँ, क्लीन ही करवाना चाह रहा हूँ, तो उसको ज़्यादा कन्विंस करेगा। कीवर्ड्स भी शामिल होने चाहिए। जी, गिव योर अपोस्टी, अपोस्टी ऊपर भी आया था ना, अपोस्टी का वर्ड हमने ऊपर भी यूज किया। सो अब मैं यहां पर एक और वर्ड यूज करने जा रहा हूं, काउच वॉशिंग सर्विसेज। चलो जी, 30 कैरेक्टर से ऊपर नहीं जा सकते हम, मैक्सिमम हमने कितना देना है, 30 कैरेक्टर्स। इसी तरीके से नीचे आ जाओ, गेट योर सोफा सेट्स क्लीन, फाइन, ये भी आ गया। आपने खुद लिखना है तो आप खुद भी लिख सकते हो। और नीचे आ जाते हैं, फिर कौन सा पार्ट आ गया, इमेजेस का पार्ट आ गया। कहता है हाँ भाई ये सर्च ऐड है बेशक आपका, लेकिन अब सर्च ऐड में इमेजेस भी नजर आते हैं साइड पे छोटे से थंबनेल की शक्ल में, ठीक है। तो कहता है भाई अगर आपके पास इमेजेस हैं तो वो भी ऐड कर लो। कैसे ऐड कर लो, तो ये ऐड इमेज का बटन आ रहा है हमारे पास। कहता है स्क्वायर शेप में इमेज, यानी दो तरह के इमेजेस, या तो स्क्वायर शेप में वो जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे लगाते हो, या लैंडस्केप में। कहता है ये दो तरह के इमेजेस मुझे दोगे तो मैं दिखाऊंगा। इमेज रिजेक्ट कब होंगे, इमेज रिजेक्ट तब होंगे जब इमेज के ऊपर कोई चीज ओवरलैप करोगे। ओवरलैप वाले इमेजेस को गूगल एक्सेप्ट नहीं करता। भाई बड़ा आसान सा तरीका है, पहली दफा ऐड बना रहे हो, ठीक है, यहां लिखा मैंने urdu.geo.tv, फिर मैं उर्दू पॉइंट पर चला जाता हूं, फिर मैं OLX पर चला जाता हूं, भाई ऐड नजर आएंगे ना। सो इमेजेस दिखाने का मैकेनिज्म क्या होता है, मुख्तलिफ वेबसाइट पे जाकर लगे हुए इमेजेस को देख लो। जी देख रहे हैं, ये बटन इस बंदे के ऊपर नहीं लगा ना, तो अगर आप ये गलती करेंगे तो ये ऐड रिजेक्ट हो जाएगा। यानी आपने बैकग्राउंड के ऊपर मैसेजेस देने हैं, इमेज के ऊपर मैसेज नहीं देना। तो जब भी आपने मैसेज पेस्ट करना होगा, आप देख रहे हैं सारे मैसेजेस बैकग्राउंड पर आ रहे हैं, और ये हल्का सा ओवरलैप हुआ है, बहुत ही नॉमिनल सा ओवरलैप हुआ है। अदरवाइज ये वाला मैसेज भी इधर ही है, लोगो इधर नहीं आना चाहिए। स्केयर में है कोई ऐड देखें नीचे, हर ऐड देखें, कोई भी ऐड ऐसा नहीं होगा जो कि तस्वीर के ऊपर आ रहा हो। एक बंदा गाड़ी बेच रहा है तो गाड़ी के ऊपर कोई चीज नहीं ओवरलैप करनी चाहिए। अगर आप गाड़ी दिखा रहे हैं तो गाड़ी के ऊपर कोई चीज ओवरलैप नहीं, कोई मैसेज नहीं होना चाहिए। ये ना गाड़ी के ऊपर लिखा होगा 50% ऑफ, ठीक है, ऑफर दे रहे हैं ना, मगर ये लोकेशन, ये स्पेस पॉइंट गलत हो गया जहां पर आप टाइप कर रहे हो। यानी आपका ऐड का इमेज कब रिजेक्ट होता है, ओवरलैपिंग होती है। ये देख लें, नो ओवरलैपिंग। आ जाए वापस, तो आपको मैंने इमेज लगाने की साइंस बताई है। उसके बाद क्या आ रहा है आगे, बिजनेस लोगो, बिजनेस नेम, बिजनेस नेम और बिजनेस लोगो आप कब लगा सकते हैं, आप सिर्फ उस वक्त लगा सकते हैं जब आपका बिजनेस अप्रूव्ड हो, अप्रूव्ड विद गूगल एड्स, ठीक है। अगर आपका बिजनेस गूगल एड से अप्रूव हो तो तब इस पर क्लिक कीजिए जरा, कोई मैसेज में दिखाना चाह रहा हूं, अगर नजर आ जाए तो शेयर योर फोन नंबर, फाइन। इधर आए, जरा इसकी जीमेल एक पढ़ लेते हैं, साथ साथ में दोनों चीजें करें, क्लास को खत्म नहीं करना है। गूगल एड्स, नीचे आए, एक्शन रिक्वायर्ड, ये आ रहा है, इसकी हमने वेरिफिकेशन कराई हुई है और ये वेरीफाइड अकाउंट है। लेकिन क्योंकि ये जो नाम यूज कर रहा है, ठीक है, इसका कोई लीगल डॉक्यूमेंट अभी तक हमने प्रोवाइड नहीं किया हुआ, ठीक है ना। इसकी वेबसाइट का नाम क्या है, सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, उधर मैंने क्या नाम टाइप किया हुआ है, हसन, तो वो मैच नहीं कर रहा, तो ये दोबारा से वेरिफिकेशन में गया हुआ है और इसको हमने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दिए हुए हैं। अभी ये एक डॉक्यूमेंट पर रुका हुआ है आकर, क्या कह रहा है, वेरीफाइड नो आईडी कार्ड के ऊपर। अभी जो इसका आईडी कार्ड है वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा, वो सही तरीके से प्रॉपरली स्कैन होकर नहीं आ रहा। याद रखें, आईडी कार्ड को जब भी स्कैन करना हो, आईडी कार्ड को गूगल के लिए जब भी स्कैन करना हो, तो जो आपका आईडी कार्ड है उसको आउटर साइड से स्कैन करना है,
यानी कि ऐसे नहीं करना वो जैसे हम किसी चीज़ को करते हैं कि पूरा पूरा पिक कर लिया है ना, कि यहाँ से शुरू हो रहा है, उसके थोड़े से लेफ्ट साइड से पिक्सल, थोड़े से टॉप ऊपर, थोड़ा सा राइट से आगे और थोड़ा सा बॉटम से नीचे, ताकि बीच में कोई ऐसी चीज़ ना हो जो स्किप हो जाए, क्योंकि एक पिक्सल भी स्किप हुआ और गूगल से को अगर समझ में ना आया आईडी कार्ड तो उसको रिजेक्ट कर देगा, और इनके केस में यही हो रहा है। ठीक है, ये कैम स्कैनर से स्कैन करके भेज रहे हैं, सही स्कैन नहीं हो रहा। इनको मैंने मैसेज दिया कि भाई किसी शॉप से जाकर स्कैनर से स्कैन करवाएं अपने आईडी कार्ड। ठीक है, चलिए अब वापस आ जाते हैं और इसको जरा कोशिश करते हैं इसको वाइंड अप कर लें। अच्छा जी, बिजनेस नेम भी आ गया, बिजनेस लोगो भी आ गया, पता लग गया ना लोगो क्या होता है। बिजनेस लोगो इज आल्सो अ टाइप ऑफ एसेट। ये लोगो कहाँ आता है? आप गूगल पर ऐड देखते हो अक्सर, रिस्ट वॉचेस एट यूएसए। लो जी, मैंने एक लिखा है, देखते हैं इस पे ऐड आ रहा है, कोई आ रहा है। पहले ऐड पे लोगो नजर आ रहा है, दूसरे पे भी नजर आ रहा है, भाई तीसरे पे भी नजर आ रहा है ना। फिर इसको फिर करके देखें, फ्रांस लिखें जरा, पाकिस्तान में नजर नहीं आता इसलिए मैं दूसरे कंट्रीज का यूज कर रहा हूँ। हाँ, आप लोगों से मैंने डिस्कस भी किया हुआ कि पाकिस्तान में जब हम लोग ऐड चला रहे होते हैं तो कहाँ चला रहे होते हैं? मोबाइल पर। लैपटॉप कंप्यूटर्स पे बहुत कम ऐड चलाते हैं हम पाकिस्तान में खास तौर पर, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कोई एक ऐसा ऐड भी नजर आए जिसमें लोगो ना हो। अगर आ गया तो बड़ी मेहरबानी। नहीं भाई, नहीं आ रहा। जिसमें इस तरह लोगो नहीं बीच में आएगा, इसका मतलब होगा कि जो एडवर्टाइजर है ये वेरीफाइड नहीं है, नॉन वेरीफाइड एडवर्टाइजर है। इसका मतलब क्या हुआ? लोगो किसका शो होगा? सिर्फ वेरीफाइड एडवर्टाइजर का। वेरिफिकेशन का मतलब क्या है? गूगल आपसे कहेगा कि भाई क्या आप लीगली तौर पर कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो आपका कोई लाइसेंस या कोई एनटीएन का डॉक्यूमेंट है तो वो मुझे दो, और साथ में फिर वो मुझसे आईडी कार्ड भी मांगेगा। जब ये सब कुछ मैं उसको प्रोवाइड करूंगा, अपना मेरा एड्रेस भी मांगेगा, बिजनेस का एड्रेस भी मांगेगा। जब मैं उसको ये प्रोवाइड करूंगा तो मेरा बिजनेस वेरीफाइड होगा। अब अगर फॉर इंस्टेंस नहीं होता वेरीफाइड, फिर क्या होगा? जैसे इनको भी डेडलाइन आई हुई है 15 अक्टूबर की। अब फॉर एग्जांपल ये 15 अक्टूबर तक सही आईडी कार्ड मुझे प्रोवाइड नहीं करते तो इनका ऐड अकाउंट पास हो जाएगा, डिलीट नहीं होगा, सस्पेंड भी नहीं होगा, पास हो जाएगा। यानी अब इनका ये वाला ऐड अकाउंट यूज नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा नहीं है कि शुरू में पास मिला है हमें, गूगल आपको बहुत देर तक एड्स लगाने देता है एज ए नॉन वेरीफाइड एडवर्टाइजर। लेकिन जब वो वेरिफिकेशन मांगेगा तो आपको एक डेडलाइन डेट भी देगा, 2, 3, 4 महीनों के मार्जिन के साथ। अगर आप उस वक्त तक अपना डाटा प्रोवाइड कर देंगे तो आपको वेरीफाइड कर देगा, नहीं करेंगे तो आपका ऐड अकाउंट पास हो जाएगा। तो कोई बात नहीं भाई, 19 ऐड अकाउंट्स है ना, यही बताया था ना। आप क्या करोगे? एक और ऐड अकाउंट बनाओगे और उधर से ऐड रन करने शुरू कर दोगे। हाँ, वेरीफाइड नहीं आ रहा होगा अभी तक, इनका जो ऐड चलता है उसके ऊपर इनका लोगो आ रहा है अभी तक। लेकिन अगर 15 अक्टूबर की डेट गुजर जाएगी और ये अपना डाटा प्रोवाइड नहीं करेंगे तो फिर इस अकाउंट से तो इनके ऐड ही बंद हो जाएंगे और साथ में लोगो भी नजर नहीं आएगा ऐड में। चलो वापस आ जाते हैं। ये लोगो आ रहा है ना, ये हमने दिया हुआ है, और लोगो भी बड़ा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कोई ब्लर किस्म का लोगो होगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। लोगो एक्सेप्ट करने में भी इसकी बहुत रिक्वायरमेंट्स हैं। यानी अगर फॉर एग्जांपल आप वेरीफाइड भी हैं, आप लोगो दे रहे हैं, आपका लोगो एक्सेप्ट नहीं हो रहा, तो भी आप किसी डिजाइनर से कहेंगे भाई इसको इस तरीके से क्लियर बनाओ कि विजिबल हो ये। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। यानी इसको एक्सेप्ट करना भी गूगल के ऊपर है। वेरीफाइड होने के बाद भी गूगल इसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है। बन गया जी, बिजनेस नेम भी आ गया, सब कुछ आ गया। आखिर में हम कहाँ थे वाला, किस जगह पर थे? इस वाले हिस्से पे थे ना। आपने जो प्रैक्टिस करनी है वो कहाँ तक लेकर जानी है? यहीं तक लेकर आनी है भाई। पब्लिश करने की किसी को जरूरत नहीं है। ये जितनी दफा आप ऐड बनाओगे इसका मतलब क्या